वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि 2x1 के मक्स को यूज करके हम 4x1 का मक्स कैसे बना सकते हैं। तो 4x1 का मक्स यानी कि इसमें 4 इनपुट लाइंस होंगी और 2x1 का मक्स यानी इसमें 2 इनपुट लाइंस होंगी। तो कंसेप्चुअली हमें क्या करना है कि 2x1 का मक्स यानी 2 इनपुट 1 आउटपुट, फिर हमें चाहिए टोटल 4 इनपुट, तो हम एक और 2x1 का मक्स लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास हो गए 4 इनपुट। लेकिन अभी जो ये आउटपुट है ये तो 2 है, तो हमें एक और लगाना पड़ेगा 2x1 का मक्स, जो इन दोनों को 2x1 यानी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है हर केस में। तो अब आगे भी हमें एक और मक्स लगाना पड़ेगा 2x1 का, जिससे हमें लास्ट में एक आउटपुट मिलने लगे। तो अगर हम इस लॉजिक के साथ चलते हैं तो हमें 1 2 3 लगेंगे 2x1 के मक्स, जिसमें से 2 लगेंगे फर्स्ट स्टेज में यानी जिसे हम कहेंगे इनपुट साइड पर, और एक लगेगा सेकेंड स्टेज में जो होगा हमारा आउटपुट साइड का। तो हमें कुल 3 मल्टीप्लेक्सर्स की ज़रूरत पड़ेगी 2x1 वाले। इसे कैलकुलेट करने का भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बनाना है 4x1 का, 4x1 का बनाना है। हम एक जनरलाइज फॉर्मूला भी यहाँ पर डेवलप करते हैं, m×1 का बनाना है। यूज़ करेंगे आप 2x1 को, तो यूज़ करेंगे अगर आप n×1 को। इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप पहले m को n से डिवाइड करेंगे, आपको मिला x, हमने 4 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 2। फिर आपने इस x को डिवाइड किया n से, आपको मिला y। आपने इस 2 को डिवाइड किया 2 से, आपको मिला 1। ये डिवीजन कब तक करते जाना है, जब तक कि आपको रिजल्ट 1 ना मिलने लगे। तो हमें 1 रिजल्ट मिल गया। अब हमें 2 बार डिवीजन करना पड़ा, यानी हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो 2 स्टेज का होगा। पहले डिवीजन से हमें मिला 2, यानी फर्स्ट स्टेज में हमें लगाने पड़ेंगे 2 मल्टीप्लेक्सर। सेकेंड डिवीजन में हमें मिला 1, तो हमें सेकेंड स्टेज में लगाना पड़ेगा 1 मल्टीप्लेक्सर। कौन सा वाला, 2x1 वाला। तो आप चाहे ये कंसेप्ट लेकर चलें या कैलकुलेशन लेकर के चलें, दोनों तरह से आपके रिजल्ट को सेम ही होना है। अब हमने देखा कि 4x1 का मक्स अगर हमें बनाना है यूजिंग 2x1 का मक्स, तो हमारे फर्स्ट स्टेज में 2 हमें मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ेंगे 2x1 के। तो हमने पहले स्टेज में 2 मल्टीप्लेक्सर लगा दिए 2x1 के। अब 2x1 है यानी इसमें 2 इनपुट होंगे I0 I1, इसमें भी 2 इनपुट होंगे, हमने नाम दे दिया I2 I3। 2 इनपुट है तो दोनों में एक सिलेक्शन लाइन होगी, इसे अभी हम S लिख करके छोड़ रहे हैं। इसके बाद इसका भी एक आउटपुट होगा और इसका भी एक आउटपुट होगा। ये दोनों आउटपुट जाएंगे अगले 2x1 के मक्स में, और इस 2x1 के मक्स से हमें मिलेगा हमारा फाइनल आउटपुट। तो अब देखिए, ये 3 2x1 के मक्स को लगाने के बाद हम टोटल 4 इनपुट्स को हैंडल कर रहे हैं एक आउटपुट लाइन के लिए, यानी हमारा बन गया 4x1 का मक्स। इसकी भी अपनी एक सिलेक्शन लाइन होगी, इसे हम अभी S' नाम दे देते हैं। अब इनपुट को, स्ट्रक्चर को तो आपने डिफाइन कर लिया, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि सिलेक्शन लाइन कौन सी वाली है। क्योंकि 4x1 का अगर मल्टीप्लेक्सर है, मतलब हमारे पास 2 सिलेक्शन लाइंस होनी चाहिए। 2 सिलेक्शन लाइंस होनी चाहिए, तो 4x1 का अपन ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, S1 S0, और ये हुआ आउटपुट। 0 0 पे I0 जाता है, 0 1 पे I1 जाता है, 1 0 पे I2 जाता है, और 1 1 पे I3 जाता है। हमें पता है कि ये 4x1 का कन्वेंशन है। अब इन सिलेक्शन लाइंस में कौन सी S0 है, कौन सी S1 है, हमें ये देखना होगा। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो सिलेक्शन लाइन आपने फर्स्ट स्टेज पे दी है ये सेम है। जितने मल्टीप्लेक्सर्स लगाएंगे, आप 2 लगाएंगे या 4 लगाएंगे, सब में ये सिलेक्शन लाइन सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि
ये वाली सिलेक्शन लाइन एस नॉट है कि ये वाली सिलेक्शन लाइन एस नॉट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिलेक्शन लाइन 0 0 और देने की कोशिश करते हैं आउटपुट पे आई नॉट। तो अब हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को रखा 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। चूंकि हमारा जो एस नॉट एस वन है, एस वन एस नॉट है, अभी 0 0 है, तो दूसरी सिलेक्शन लाइन को भी 0 रहना होगा। अब जब इसकी सिलेक्शन लाइन 0 है तो यहाँ से आउटपुट पर जाएगा आई नॉट, इसकी सिलेक्शन लाइन 0 है तो इसके आउटपुट पर जाएगा I2, इसकी भी सिलेक्शन लाइन 0 है तो ये पहले वाले इनपुट को यानी कि आई नॉट को आउटपुट पर देगा। हमें आई नॉट आउटपुट पे मिल गया, लेकिन अभी भी पता नहीं चला कि एस नॉट कौन सा है और एस वन कौन सा है। तो अब हम अगला इनपुट ट्राई करते हैं, अगली सिलेक्शन लाइन को ट्राई करते हैं जो है 0 1। अब यहाँ पर हम देते हैं एस नॉट को, क्योंकि कायदे से ये लोअर साइड का है तो इसमें लोअर वाली सिलेक्शन लाइन होनी चाहिए, तो हम इसे देते हैं एस नॉट। एस नॉट है 1, तो हमने अब इसकी वैल्यू को कर दिया 1, इसकी भी वैल्यू को कर दिया 1। अब हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, पहले तो मिलता था, अब हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। अब आपने दोनों सिलेक्शन लाइंस को 1 कर दिया तो इसका जो फर्स्ट इनपुट है ये चला जाएगा आउटपुट पर, सेकंड मतलब, और इसका भी सेकंड वाला इनपुट चला जाएगा आउटपुट पर यानी I3। आपने क्या किया, इस सिलेक्शन लाइन को 1 किया। अब अगर S0 ये है 1 तो S1 की वैल्यू अभी भी 0 है, तो इसकी वैल्यू को अब हमें करना पड़ेगा 0। अगर इसकी वैल्यू 0 करते हैं तो इस केस में हमें आउटपुट पर यहाँ पर ये फर्स्ट वाली लाइन का इनपुट जाएगा, तो यानी यहाँ पर जाएगा I1, जो कि हमारे लॉजिक के हिसाब से भी सही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर साइड के आप मल्टीप्लेक्सर्स लगाते हैं इनको आप एस नॉट देंगे और जो हायर साइड का लगाएंगे उसे S1 देंगे एज सिलेक्शन लाइन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर 3 स्टेज का है, अगर 3 स्टेज का होगा तो आपके पास 3 सिलेक्शन लाइंस भी होंगी, तो दिस इज S2 S1 एंड S0। तो ये फर्स्ट स्टेज को देंगे, ये सेकंड स्टेज को देंगे और ये थर्ड स्टेज को देंगे। तो इस तरह से हम 4x1 का मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग 2x1 का मल्टीप्लेक्सर।